हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय हाँ, चैनल मैं मानसी सुबह के ऑफिशियल। 5 मैं बजे में मानसी आपका अपने चैनल पे जो सो स्वागत रही करती है। हूँ। और मुझे तो मैं कल पता नहीं कैसे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि सो गई। मेरी आवाज़ बहुत धीमी आ रही थी। मैंने बाद में तो नोटिस किया। वगैरह सब एक्चुअली करके मॉर्निंग के 5 बजे थे और पुचू जब को मैं उठी थी तो खिलाया, मुझे वो भी लगा कि यही मेरी आवाज़ रहता ज़्यादा है। तेज़ ना हो, बाहर जाएगी। तो उसको इस खिलाते वजह से मैं खिलाते ये धीरे सो बोल रही गई, थी। मुझे नींद आ और गई। अभी सुबह के फिर 5 मैंने बजे थे कहा और रात को कल रात वीडियो को मैं एडिट पुचू को किया खाना खिलाते मैं कुछ सो गई थी। मतलब रात को 2 बजे मैंने थोड़ी सी बर्तन तक आपको नहीं धोए थे उसके। तो एंड किया और वीडियो मुझे को भी और नहीं पता मुझे कब नींद अब आई, उस एडिट समय पुचू करूँगी। सोई थी कि नहीं और सोई थी, आज है हमारे मुझे यहाँ सच में कुछ नहीं माता पता। की और मैं पुजाई। सो गई। मैंने तो दही भी नहीं देखती हूँ जमाया। बाहर क्या हो रहा है। दूध और गर्म सब था उठ तो गए हैं मैंने कि नहीं रखा था उठ गए ठंडा हैं। होने को, मैं सो गई। तो तो फ्रेंड ऐसे ही थोड़ा सब सा रह जल्द गया था। करें क्योंकि धुलाई तो मैं करना यहाँ था पे फिर वही बोल उनकी रही थी वजह से। कि मैं रूम मैंने साफ़ सब कर साफ देती हूँ करूँगी, जब तक उसके पुचू बाद सो रही बाहर है। जाना मैं इधर पड़ेगा सोफ़ा वोफ़ा साफ़ कर क्योंकि देती हूँ। बाहर भी तो धुलाई हो रही थी। मैं ताकि यहाँ पर भी जब वो पोछा उठेगी मारूंगी, तो मैं बेड फिर साफ़ कर उसको दूँगी। नहाना धोना है, और फिर बस खाना अपना जल्दी बनाना जल्दी है। काम करना शुरू करने जा रही थी मैं। तो मैं यहाँ पर ना बोतल साफ़ कर रही थी क्योंकि बोतलें आजकल पूछूं मुंह में लगा के गंदी कर देती है। मतलब उसको बोतल बाहर दिखती है तो वो मुंह में लगा के पानी पीने लगती है। तो बोतलें झूठी हो जाती हैं। तो मैं झूठी बोतल नहीं रखती क्योंकि कल को कोई आ रहा है जा रहा है पीना है। मतलब भले मुझे ही पीना हो लेकिन मुझे झूठी बोतल मतलब मुझे खुद मतलब छाले हो जाते हैं। इस वजह से मैं वैसे भी हफ्ते भर में बोतल 3 दिन में बोतल धो ही देती हूँ। लेकिन जब से पूछू बाहर देखती हैं बोतल और मुँह में लगाने लगी तब से मैं डेली ही धोती हूँ। तो वही मैं बोतल धो के रख रही थी और फिर मैं अपना रूम साफ़ करने आ गई थी। ये दूध रात को ही गर्म करके मैंने रखा था दही जमाने के लिए, ठंडा होने के लिए। तो दूध जो दही जमाना मैं भूल गई और मैं सो गई थी। तो वही दूध मैं ले जाके फ्रिज में रख देने जा रही थी और अब मैं बाकी पूरा कमरा साफ़ करती क्योंकि अभी कमरे में झाड़ू पोछा करना था पूरा। मतलब मैं डेली पोंछती हूँ ना, तो आपको पता है मैं डेली पोंछने में कितना टाइम लग जाता है। तो यही करते करते मुझे 5:50 पे मेरा कमरा मतलब जो चीज़ें सामान मैं पोंछती हूँ सब पोंछने वाला काम हो गया था। दीवार ये क्या कहते हैं अलमारी ड्रेसिंग साफ़ करने वाला काम मेरा हो गया था। बाकी पूछू 5:50 पे जब उठी तब मैंने बेडशीट बिछाई और झाड़ू और पोछा कर दिया बस। तो वो भी मेरा 6:15 तक मेरा रूम का जितना भी काम था मैंने ख़त्म कर लिया था। तो यही मेरा पूरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। मतलब डेली रूटीन क्या, अभी आज है कि मुझे झाड़ू पोछा पहले करना था और डेली मैं पहले खाना बनाती हूँ फिर झाड़ू पोछा करती हूँ तो इसलिए लेट भी हो जाता है। लेकिन आज तो मेरा काम 9:30 पे हो गया था पूरा काम XYZ। मतलब मैंने दाल बनाया, सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई और चावल बनाया। तो तीनों चीज़ें बन गई थी, बर्तन वर्तन धो दिए थे, ये सब काम पुच्चू को नहला भी दिया था। तो ये सब काम मेरा 9:30 बजे तक हो गया था।
फ्रेंड्स, रूम का ऑलमोस्ट काम हो गया है। सोफ़े बिछा दिए, सोफ़े पोंछ दिए, ड्रेसिंग साफ़ कर दी, अलमारी साफ़ कर दी, बेड जो सो रही है अभी, अगर मैं बेड झाड़ूंगी तो उठ जाएगी, तो मैंने बेड ऐसे ऊपर से झाड़ दिया, जब वो उठेगी तब मैं बिछा दूँगी। बाकी तो मेरा सारा काम हो गया, मैं झाड़ू लगा लूँ, पोछा लगा लूँ। फिर यहाँ पर मेरी सब्ज़ी की पूरी तैयारी चल रही थी, तो मैंने सोयाबीन को पानी में, गर्म पानी में डाल के भिगो दिया था, और फिर इसको मैं निचोड़ के सेट कर ली थी, और उसके बाद मैं फ्राई करने गई, और
प्याज वगैरह मैंने काट लिए थे, लहसुन वहसुन छील लिया था, ये प्याज में काट ली थी। और मैंने साथ ही गर्म पानी अपने लिए करा था, जीरा पानी, क्योंकि मैं रात को जल्दी सो गई थी। तो मैंने चिया सीड्स भी सोक नहीं किया था, और चिया सीड्स सुबह सोक करो तो वो अच्छा ही नहीं लगता एकदम। तो इस वजह से मैंने चिया सीड्स ना पी कर जीरा पानी और नींबू पिया था। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, लहसुन मिर्चा और ये अदरक को क्रश कर रही थी। उसके बाद आप देख ही सकते हैं सोयाबीन फ्राई हो रहा था, और मैं पानी भी पीती रह रही थी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। तो बस यही हुआ पूरे दिन का काम, आप देख सकते हैं। टमाटर, लहसुन, यहाँ मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी, और क्योंकि इंडक्शन पे बहुत धीरे धीरे होता है, और साइड में मैं अपना चावल बीनने लगी थी। तो चावल बिन रही थी और मेरा साइड में सब्ज़ी भी बन रहा था, क्योंकि इंडक्शन पे बहुत धीरे धीरे काम होता है, तो मुझे जल्दी जल्दी अपना काम निपटाना था। कुछ ना ली ओके। यहाँ पे जो पूजा हुई थी वो नीचे ही हुई थी, तो मैं वही माथा टेक रही थी, और फिर उसके बाद ऊपर में भगवान जी रखे हुए सारे, तो उनके पैर छुए थे मैंने। और यहाँ पे मतलब सिंदूर भी रखा था, तो वो सिंदूर मुझे टिकना था अपने ऊपर, क्योंकि यही माता रानी को चढ़ता है, और ये सिंदूर लगाया जाता है। फिर उसके बाद तो मैं यहाँ पे मतलब नहा धोआ के आ चुकी थी। उसके बाद है मैं बोल भी रही थी ना, ये साउंड आ रहा था, पर इसमें क्या हुआ, एक्चुअली मेरा कॉल आ गया, तो साउंड बहुत धीमा हो गया, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो आप आगे देखिए। तो फ्रेंड्स, मुझसे एक गलती हो गई, मेरा स्टोरेज फुल हो गया था और काली माता आई थी, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई यहाँ पे काली माता की पूजा कैसे होती है। मतलब क्या बस वो क्या कहते हैं, हर चौराहे मतलब रास्ते पे आती हैं, तो हम लोगों के यहाँ मतलब धार गिराई जाती है, जैसा होता है। जितने लोग बिहारी होंगे, जितने लोग बिहार साइड से होंगे, उन सबको पता होगा। तो मैंने तो पहली बार ये पूजा देखी है। और बाकी तो मेरा खाना बन गया है। मैंने बनाई थी आलू नहीं लगाया था, सिर्फ छोटे वाले सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, चावल बनाया था और दाल बनाई थी। क्या बनाया था बच्चे? दाल बनाई थी। और पूछू का नाश्ता नहीं हुआ अभी, और हम दोनों लोग नहा चुके हैं, और हमारा कमरा भी साफ़ हो चुका है, और हमने पापा से भी बात कर ली। और यहाँ पूछू कुछ तो बताने की कोशिश बार बार कर रही थी, और मैं समझ ही नहीं पा रही थी। वैसे जहाँ तक ये यही बताना चाह रही थी कि बाहर काली माता आई थी, मम्मा बाहर काली माता आई थी, और मैं नहीं समझ पाई थी, तो वही वो बार बार बोल रही थी। तो आप इसके एक्सप्रेशन देख ही सकते हैं, ये आजकल बहुत बोलने लगी है। मतलब जब तक ये 2 साल की हुई थी,
तभी ये सिर्फ मम्मा पापा काका ये सब बोल लेती थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं बोल पाती थी। लेकिन अभी 2.5 साल की हुई उतने में ये सब कुछ बोलने लगी है। मतलब जनवरी फरवरी में हम गए भी थे, नहीं दिसंबर और जनवरी में हम कानपुर गए थे, तब भी ये इतना क्लियर नहीं बोल पाती थी। अब तो ये सब कुछ बोलती है, कि एक वर्ड बोलने लगी है, तो थोड़ा सा कभी कभी कोई वर्ड समझना टफ हो जाता है। बाकी ये बहुत ज़्यादा बोलती है, बाप रे बाप, तब बोलती है कि पूरे दिन मेरा सर दर्द कर देती है। और फिर मुझे यहाँ पर मैं शायद यही बता रही थी कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और मैंने आगे रिकॉर्ड भी किया है जो मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब बहुत तेज़ अच्छी बारिश हुई थी, अच्छी खासी हुई थी, तो मैंने रिकॉर्ड किया है जब बारिश हो गई थी उसके बाद। मौसम कैसा हुआ है दाल थोड़ी सी आधे लोग खा चुके हैं, और ये मैंने बनाई थी सब्जी जो भी ख़त्म हो चुकी है आज। तो ये दाल चावल है कुछ के लिए बड़े बर्तन में इसलिए लिया है क्योंकि ठंडा जल्दी हो जाएगा, और सुबह से वो कुछ खा ही नहीं है। बाकी अभी तो ये भी गर्म है, ये अभी ये भी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ तब तक। आज मैंने एडिटिंग भी कल नहीं की थी क्योंकि कल रात को मैं सो गई थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था। कल रात को मैं सो गई, मैंने कुछ काम भी नहीं किया, और फिर उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ, एडिटिंग करूँगी थोड़ा और फिर वीडियो पोस्ट कर दूँ, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। बाय। आज इतना मूड मेरा ख़राब है, मैंने इतनी मेहनत से वीडियो एडिट किया, उसको अपलोड करी थी, वो अपलोड नहीं हुआ, और मेरी स्टोरेज में मतलब मेरा स्टोरेज भी फुल हो गया था, तो मैं वो जितना वीडियोस कल तक के वीडियोस मैंने डिलीट कर दिए थे, तो वो ट्रैश फाइल से भी डिलीट हो गए, और वो डिलीट हुए तो वो अपलोड जो नहीं हो रहा था वो वीडियो, वो भी अपने आप डिलीट हो गया, उसमें ब्लैंक दिखा रहा है। तो ब्लैंक डाउनलोड करके तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, और अब इस वजह से मेरा कल का जो व्लॉग हुआ था वो सब बर्बाद चला गया। कल का व्लॉग है ही नहीं अब मेरे पास, तो मैं क्या करूं, मैं यही सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ये जो मैंने आज शूट किया है, आज का व्लॉग मॉर्निंग टाइम का, एटलीस्ट मैं इसे अपलोड कर दूँ या आज रहने दूँ, कल अपलोड करूँगी। लेकिन मेरा इससे क्या होगा, मैंने जो सोचा था कि मैं एक दिन भी गैप नहीं करूँगी, वो रह जाएगा। मैं सोच रही हूँ जितना भी आज का शूट हुआ है उतना मैं मतलब पोस्ट कर ही देती हूँ, ताकि कम से कम मेरी कॉन्टीन्यूसली मतलब जो मैंने कॉन्टीन्यूस अपलोड करने का कहा था वो मैं कर पाऊँ। और सच में आज मेरा इतना बेकार दिन है, एक तो इतनी मेहनत से आप मतलब 16-17 मिनट आप देखते हो, लेकिन उसको एडिट करने में सच में बहुत मेहनत लगती है, और फिर वो एडिट करने के बाद जब वो डिलीट हो जाए ना तो उससे भी ज़्यादा गुस्सा आता है। और मेरे पास दूसरा कोई चांस, मतलब मैं 2 घंटे से बैठ के वही एडिट कर रही थी। आज मेरा जल्दी काम हो गया तो मैंने सोचा चलो अब वीडियो, क्योंकि रात को मैं जल्दी सो गई थी, और तो सब काम मेरे जल्दी आज हुए हैं, तो मैं उतनी देर से बैठ के वीडियो एडिट कर रही थी। उस वीडियो एडिट करने के चक्कर में मैं अपनी बेटी पे भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, वो खेल रही थी बाहर, और आप सोच नहीं सकते कि उसको भी कितनी ज़्यादा चोट आ गई, क्योंकि मैं दिखाती हूँ, ये है ना, देख रहे हो, हाँ। तो मतलब मैं वीडियो एडिट कर रही थी, उसी से वक्त ये बाहर गई हुई थी, और मैं जब वीडियो मेरा एडिट हो रहा था, मैं अपलोड करने पे वो कर रही थी, उसी समय मैं गई थी इसको भी देखने, और उस समय तुरंत ही उसको चोट आ गई। तो आज का दिन तो मेरा सच में मतलब बेकार दिन है। तो बस मैं आज 29 है,
तो मेरा 28 का कोई ब्लॉग मेरे पास बचा ही नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो गया है। तो मैं आज 29 को अपना ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, 29 की मॉर्निंग का। ओके, तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बस अपना प्यार दीजिएगा। बाय बाय।